हजरत इमाम हुसैन ने एक मर्तबा सुतून मस्जिद को हाथ मारा। क्या कहा हजरत अली अकबर ने? बाबा मुझे अंगूर चाहिए। इमाम हुसैन ने सुतून मस्जिद को हाथ मारा। हाथ मारना था, एक खोशा वहां से गिरा और अली अकबर को बढ़ा के फरमाया, अली अकबर तुम बाबा से कुछ मांगो और तुम्हारा बाबा तुम्हें न दे। मेरे लाल, ये कैसे हो सकता है? अब कोई पूछे हुसैन से, जवान अली अकबर पानी मांग रहे, मां दरे खेमा पे खड़ी देख रही है। शायर ने इसे 4 मिसरों में नज्म किया है। शायर कहता है, शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा। शिद्दत, मां दरे खेमा पर देख रही है, बेटा बाबा से पानी मांग रहा है। मां दरे खेमा से बच्चे की हालत देख रही है कि शायर कहता है, शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और मां ने खेमे की तनाबों से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साक़िए कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर दे। और इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मोहतरम वजूद अगर कोई है तो वो इंसान है। अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात को जिसकी खिदमत में रखा है वो इंसान है। इंसान को सबसे ज्यादा मुकर्रम करार दिया है। इंसान को बनाने के बाद उसने अपने आप को मुबारकबाद दी है। इंसान को बनाने के बाद उसने अपने तकब्बुर का ऐलान किया है। वो अल्लाह अकबर है ही इस वजह से, तवज्जो रहे, वो पहाड़ों के बनाने पर अकबर नहीं है, वो जमीन के फैलाने पे अकबर नहीं है, वो हत्ता फरिश्तों के बनाने पर अकबर नहीं है, वो इंसान को बनाने पर अकबर है। वो अल्लाह अकबर है ही इसलिए कि उसने इंसान जैसा वजूद बनाया है। तो जिसे इतना करामतों के साथ बनाया हो, शरफों के साथ बनाया हो, जिसका मकाम इतना ज्यादा हो कि उससे वो मोहब्बत का ऐलान करता हो, मैं 70 माओं से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। एक ऐसा वजूद कि जिसका सबसे ज्यादा मकाम और मंजिलत हो, वो अगर अपने आप को बेच रहा हो तो सवाल यह है कि किसके हाथों बेच रहा है। वलो इत्तबाल हक़ अहवाहुम लफसदतिस समावात वल अर्ज़, अगर हक ने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली होती तो सब बर्बाद हो जाता, सब तबाह हो जाता। इस आयत करीमा को जहन में रखते हुए, ये नवी मजलिस है जिसमें मैं इस आयत की तकरार कर रहा हूँ। हम मुसलसल इस बात को बयान करते रहे कि याद रहे कि हक अगर फटे कपड़ों में भी हो, हक अगर फटे बोरिए पर भी बैठा हो, हक का घोड़ा और उसकी सवारी अगर लागर भी हो, तो यह ना समझा जाए कि वो गरीब है। ये तो उसने खुद इख्तियार किया है, उसे ये चीज पसंद है। वरना अगर वो मुसल्ले का कोना उठाए तो नेमतों के दरिया बह रहे होते हैं। अगर वो किसी पहाड़ की तरफ इशारा करे तो वो सोने में तब्दील हो जाए। भाई पहाड़ों को और जर्रों को सोने में और जवाहरात में बदलना भी हुनर है, लेकिन जो सलमान को सलमान मोहम्मदी बना दे, जो अबू जर को, जो बेजर को अबू जर बना दे। मैं अगर एक जुमला आपको हदिया कर दूं तो मेरा मजमा मेरे साथ तवज्जो करे, जो अली को अली बना दे, वो किसी और की बैयत कैसे करेगा? वो किसी और के आगे कैसे झुकेगा? लिहाजा याद रहे कि हक कभी किसी की पैरवी नहीं करता। अब यहां जो बैयत मौला अली का किसी की बैयत करना, इमाम हुसैन का किसी की बैयत करना, इमाम हसन का किसी की बैयत करना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जिन हस्तियों को अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया है और फिर सारी कायनात को जिनके सदक़े में बनाया है, मेरी और आपकी तो मुझे माफ कीजिएगा कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ने जब नबियों को नबी के पसीने से बनाया है तो इन हस्तियों की बात हो रही है, कुल्लुना मोहम्मद की बात हो रही है, इस खानवादे की बात हो रही है। ये किसी के आगे नहीं झुकेंगे, ये किसी की बैयत नहीं करेंगे। तारीख का कोई सफा अगर आपको नहीं, आपको हजारों किताबें मिला के दिखा दे तो इस आयत की वजह से उसे समंदर में बहा दीजिएगा, उन किताबों को समंदर में बहा दीजिएगा। ये आयत पुकार पुकार के कह रही है कि हक किसी की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता। फिर इल्मी एतबार से बैयत यानी बेचना, अली तो अली है, इमाम हुसैन तो इमाम हुसैन है, आम मोमिन को कोई नहीं खरीद सकता। इसलिए कि जब आम मोमिन के खरीदने की बात आएगी,
आप मोहतरम मोमिनीन के खरीदने की बात आएगी तो सवाल ही आएगा कि इसके बदले में मिलेगा क्या, मेरी आपकी कीमत क्या है, मोमिन की कीमत क्या है। थोड़ा सा और नीचे आइए, इन जर्रात की, इन पौधों की, इन हैवानात की कीमत क्या है। ये सब कोई कीमत रखने वाली चीजें हैं या नहीं? हर शख्स की, हर वजूद की कीमत वही है, तवज्जो, जो उसका मकसद है। तवज्जो, हर शख्स की कीमत उसका मकसद है। मकसद हर चीज की कीमत है। मक्खी की कीमत, मच्छर की कीमत, इस जानवर की कीमत, इन पौधों और फूलों की कीमत, इस गुलाब के फूल की कीमत यह है कि ये अलम पर आके सज जाए, क्योंकि इसका मकसद यह है। इस पत्थर की कीमत यह है कि आपके मेरी हाथ की अंगुश्तरी में आके सज जाए। जब मेरे और आपके हाथ की अंगुश्तरी में आकर ये पत्थर सजेगा तो इस पत्थर की कीमत अदा हो गई, इसलिए कि इसका हदफ पूरा हो गया। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई बहुत बड़ा मजमा है, मिल के सलवात अदा करें। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बाबा से बोलो नारे सलमान। हर वजूद की कीमत अपने बड़े वजूद पर, अपने से बड़े वजूद पर कुर्बान होना है। हर वजूद की कीमत यह है कि वह अपने से बड़े वजूद पे कुर्बान हो जाए। हर वजूद का हदफ और मकसद ही उसकी कीमत है। मुतवक्किल की नाक पर बार बार मक्खी आके बैठ रही थी, उलझ रहा था, उसे झल रहा था। मेरे मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अल्लाह ने मक्खी को क्यों खल किया है? उलझ के कहने लगा। हजरत ने फरमाया मुतकब्बिरों के गुरूर को मिटाने के लिए। अपने बचपन की बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ एक जरी उठाई जाती थी जिसको शायद 100 लोग उठाते थे। जी, अगर जरी हैं हम अपने शानों पर नहीं उठा सकते तो फिर लाने की भी जरूरत नहीं है। हौसला शिकनी कीजिए उन लोगों की जो ठेलों पर लाते हैं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। कोई जरूरत नहीं आ रही है इमाम हुसैन की अज़ादारी को, उसका वेकार, उसकी उबूहत, उसकी जलालत गिराने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। एक बुलंद सलवात दिया करें भाई से, बुलंद सलवात। मैं अपने मजमून का ततिम्मा पेश कर रहा हूं आज की मजलिस में। वक्त भी बहुत तंग हो गया है, मसाइब भी पढ़ने हैं और कुछ निकात की तरफ आपकी तवज्जो भी दिलानी है। इंसान की कीमत क्या है? कौन लगाएगा इंसान की कीमत? कौन बताएगा इंसान की कीमत? इंसान की कीमत वही बताएगा जिसने अपनी अच्छी कीमत लगवाई, और उसे अली कहते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने बिस्तर रसूल पर सोकर अपनी कीमत लगवाई। कुरान पुकार के कह रहा है कुछ लोग हैं जो अपने आप को बेचते हैं अल्लाह की मर्जियों के बदले। वो लोग कौन हैं जो अपने आप को अल्लाह की मर्जियों के बदले में बेचते हैं? वो है जो बिस्तर रसूल, वो है जो बिस्तर रसूल पर सोया। बड़े कारोबार करने वाले को, बड़ी कीमत लगाने वाले को, बड़े बै और शिरा के हामिल को, बड़े ताजिर को यह हक है कि वो छोटे ताजिरों को लेन देन सिखाए। लिहाजा बै और शिरा के अल्फाज कुरानी अल्फाज हैं। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम, ये इश्तरा, ये बै, ये बेचना, ये कुरान के अल्फाज हैं। क्या बेच रहे हैं और किसके एवज बेच रहे हैं? मौला कायनात ने अपनी कीमत लगाई, अल्लाह की मर्जियां। अब अली बताएंगे कि अली के चाहने वालों की कीमत क्या है। मैंने एक जुमला कहा था, उसे तकरार कर रहा हूं। अली मौला तो अली है, हुसैन तो हुसैन है। आम मोमिन से बैत नहीं ली जा सकती। क्यों? इसलिए कि मोमिन की कीमत जन्नत है और बैत वही ले सकता है जो जन्नत दे सकता हो। कौन ले सकता है बैत? जो जन्नत दे सकता हो। अब ये मेरे अल्फाज नहीं है, नहजुल बलागा मौला अली का फरमान। वला ले अनफुसकुम समनुन, तुम्हारे वजूद का कोई बदल ही नहीं है। मौला फरमा रहे हैं तुम्हारे वजूद का कोई बदल ही नहीं है, कोई समन ही नहीं है,
कोई कीमत ही नहीं है। फला तबीऊहा इल्लल जन्ना, इसे जन्नत से कम मत बेचना। तवज्जो बढ़ाएं मेरे अजीजों, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। इसे जन्नत से कम मत बेचना, तवज्जो चाहूंगा, इसे जन्नत से कम मत बेचना। ये मौला अली ने कीमत कम से कम लगवाई है। मुझे बताइए, जन्नत कम से कम कीमत है या ज्यादा से ज्यादा? भाई थोड़ा बोल दीजिए। जन्नत कम से कम कीमत है, जन्नत ज्यादा से ज्यादा कीमत नहीं है। यानी इससे कम बेचोगे तो नुकसान, इससे कम भी क्या बेचोगे, इससे कम भी क्या बेचोगे, इससे कम बेच ही नहीं सकते हो। तुम्हें बेचना है तो कम से कम जन्नत। अब जो जन्नत ना दे सके, थक्का नहीं सुनिएगा, अपने बेटे से कहे लिखवा लाओ। बैयत उसकी होगी। अली 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 या अली अली या अली या अली या अली। जन्नत से कम सौदा नहीं हो सकता। अब बैत सिर्फ उसी की होगी जो जन्नत दे सकता हो, और जन्नत देने का अगर किसी के पास पावर है तो वो उन्हीं के पास है जो जवानान अहले जन्नत के सरदार है। उन्हीं के पास है कि जिनका नाम जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है। जन्नत के 8 दरवाजों पर तौहीद, रिसालत और विलायत अली का तस्करा है। ला इलाहा इल्लल्लाह भी लिखा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा है, और अलीउन वलीउल्लाह भी लिखा है। जब जन्नत के दरवाजे पर कोई पहुंचेगा तो कम से कम इन 3 अकीदों का हामिल होगा। जन्नत में जब तेज हवा चलती है तो सदाए सरसर नहीं कहलाती, सदाए अली अली कहलाती है। उसकी आवाज अली अली की आवाज है। याद रहे, अल्लाह ने जन्नत को जिन मखमली पर्दों से सजाया है उन पे जो निगार लिखे हैं वो अली अली लिखा है। यह मैं हदीसें सुना रहा हूं आपको। जन्नत दर हकीकत कसीमुन नार वल जन्ना का तसव्वुर, एक मजलिस में हमने इस पे कुछ बात की है। वो जो जन्नत और दोज़ख का तकसीम करने वाला है वो है जो खासिफुन नाल है। पूछ लिया साहबा कराम ने, या रसूलल्लाह वो कौन है? वो कौन है कि जो महशर में इमाम उम्मत मुस्तफ़ा का इमाम कह कर लाया जाएगा? वो कौन है जिसका कुरान मजीद में वजाअत कुल्लु नफ्सिन माअहा साइकुन व शहीद। महशर में हर शख्स एक साइक के साथ और एक शहीद के साथ लाया जाएगा। वो साइक नबी की जात है और वो शहीद अली की जात है। नारे हैदरी। सरकारे दो जहां अपनी उम्मत को जन्नत की तरफ ले जा रहे होंगे और उम्मत के आगे आगे एक अलमदार चल रहा होगा जिसे साहिबुल लिवा कहा जाता है। वो उम्मत को जन्नत की तरफ ले जा रहा होगा। सैयदा ने भी अपना महर जन्नत, उम्मत के लिए जन्नत करार दिया है। या अल्लाह, मेरा महर ये बना दे कि मेरे बाबा की उम्मत दोज़ख में न जाए। सैयदा ने चाहा यह है कि सब जन्नत में जाएं, सबको हिदायत मिले, कोई बुरा ना रहे, सब अच्छे हो जाएं। और सबको अच्छा करने के लिए, सबको अच्छा बनाने के लिए, सबको नेक बनाने के लिए सिर्फ ख्वाहिश का इजहार नहीं किया बीबी ने, बल्कि बीबी ने
अपने बच्चों को इस काम में पेश कर दिया। अजीज़ान गिरामी, मैं आपकी तवज्जुहात का ममनून और मुतशक्किर हूँ। 2-3 मिनट में अजान शुरू होने वाली है। मुझे एक बात और फ़ज़ाइल के बाब में कहने दीजिए और फिर हम अजान का एहतराम करेंगे और फिर चलेंगे करबला। करम है हमारे ऊपर अहले बैत का। जब कभी कोई मजलिस में जवान खड़ा होकर, कोई बुजुर्ग खड़ा होकर कहता है कि मैं शिया होना चाहता हूँ, तो मैं फ़ौरन उसे कहता हूँ कि भाई क्यों शिया हो रहे हो, क्या सबब है तुम्हारे शिया होने का। मैं अपने आप को कहता हूँ हम तो बहुत अच्छे नहीं हैं, हमें जैसा होना चाहिए था ऐसे तो नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो जवाब देता है कि मैं अहले बैत की अज़मत की वजह से शिया हो रहा हूं। मगर एक जवाब और भी मुझे मिला, जिसके बाद मैं बहुत देर खुद भी रोता रहा और वहां मौजूद लोगों के भी आंखें नमनाक हो गईं। एक जवान, 3-4 जवान एक साथ खड़े हुए थे, अंदरूनी सिंध का वाक़या है। उसने कहा, करबला में हुसैन इब्ने अली का प्यासा और भूखा मारा जाना और उस मजलूमियत के मुबल्लिग आप लोग हैं। अगर शिया ना होते तो शायद उम्मत को मालूम भी ना होता कि इस्लाम के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है, मजहब के साथ क्या मजाक हुआ है। इस्लाम के नाम पर लोग मेंबरों पर आके बैठे हैं और उन्होंने अपनी नफसानियत, अपनी खुद पसंदी, बनी उमैया के हालात आपके सामने हैं, बनी अब्बास के हालात आपके सामने हैं। ये एक चैन का हिस्सा है ना सारा किस्सा जी। कभी तसव्वुर किया कि जनाब ज़ैनब खड़ी हों और यजीद बैठा हो। अजान होगी तो मैं तवक्कुफ इख्तियार करूंगा। कभी तसव्वुर किया कि हुसैन के सीने पे सोने वाली 4 साला बच्ची उसके गले में रस्सी बांधी गई हो। कभी तसव्वुर किया कि जिनके फ़ज़ाइल कुरान में उतरे हों उनके सरों से चादरें उतार ली गई हों। कभी तसव्वुर किया कि जिस हुसैन के पैर नबी के सीने पे आते थे जी, खड़ा कर लेते थे इमाम हुसैन को अपने सीने पर। इमाम हुसैन को नबी अपने सीने पे खड़ा कर लेते थे। मैं जब पिछले दिनों मौलाना तारिक जमील के घर उनसे उनके बेटे की ताज़ियत के लिए गया, शायद वही मौका था, तो उन्होंने एक चारपाई पर बहुत खूबसूरत बिस्तर बिछाया हुआ था। बड़े खूबसूरत गाँव तकिए लगाए हुए थे और कुछ मूढ़े और कुछ कुर्सियाँ भी रखी हुई थी। जब वहाँ हम करीब पहुँचे तो मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उन्होंने वहाँ बिठाया और कहा, आप अहले बैत की औलाद हैं। हमारी फ़लाँ किताब के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हुसैन इब्ने अली एक सफ़र से लौटे तो हज़रत इमाम हुसैन के लिबास पे गर्द राह थी। जब हुसैन का घोड़ा मदीने के करीब पहुंचा तो तमाम असहाब निकल के बाहर आए हुसैन के इस्तक़बाल के लिए। तो मौलाना फरमा रहे थे कि उनमें हज़रत अबू हुरैरा भी थे। उन्होंने आगे बढ़कर, जैसे ही घोड़ा रुका, उन्होंने आगे बढ़कर अपने सर का अमामा पकड़कर खींचा जो खुल गया और फिर अपने सर के अमामे से हुसैन के जूते साफ करने लगे। तो मौलाना ये रो कर सुना रहे थे कि इमाम हुसैन ने उनका हाथ रोका, कहा, आप मेरे बाबा के दोस्त हैं, आप मुझसे सन्न साल में ज़्यादा हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं हुसैन, मैंने ये पैर नबी के सीने पे देखे हैं।
आज एक जवान का मातम है। चलिए मेरे साथ ज़रा करबला चलिए। आशूर का दिन है। इमाम हुसैन का मुजाहिद लश्कर अपनी कुर्बानी के लिए तैयार है। सारी रात असहाब हुसैनी ने तैयारी की। कोई कुरान पढ़ता रहा, कोई नमाज़ों पर नमाजें और सजदों पर सजदे अदा करता रहा। किसी की ज़बान पर मुसलसल तस्बीह के कलिमात, और कोई तो इस आये करीमा का विर्द करता रहा। मिनल मोमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह। मोमिनीन में से कुछ हिम्मत वाले लोग हैं जो अपने अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करते हैं। फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबा। कुछ तो हमसे पहले और उनसे पहले, गोया उनसे पहले अपने वादे पूरे कर गए। व मिनहुम मन यंतज़िर। और कुछ इंतज़ार में है कि कब वादा पूरा करें। वमा बद्दलू तब्दीला। और ये लोग अपने अहद से हाथ नहीं उठाते। सारी रात यही अमल रहा। रिवायात में है कि ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि जैसे इज्तिमाई तौर पर ज़िक्र की आवाज़ आती है। इमाम हुसैन ने एक बड़े खेमे में असहाब को जमा करके उनसे कहा, चले जाओ, ये कल मुझे मारना चाहते हैं और तुम्हें भी मेरी वजह से मार देंगे। और अगर तुम में से कोई जाने में शर्मसार हो रहा है तो मैं चराग़े खैमा गुल कर देता हूँ। अंधेरा हो जाए तो चले जाना, ताकि तुम्हारे चेहरे पे शर्मसारी का आसार ना हो। फिर इमाम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई ये सोचे कि मैं जाऊँगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, तो मेरे घर के एक फ़र्द का हाथ पकड़ो और उन्हें मदीना पहुँचा दो और कह देना हम अहले बैत को बचा के लाए हैं, मगर मैं यही हूँ और मैं अपनी जान अपने नाना के दीन पे देने आया हूँ। इमाम ने ये कहकर चराग़े खैमा गुल कर दिया। लेकिन जब चराग दोबारा जलाया गया तो तमाम असहाब अपनी अपनी जगह खड़े थे और सबकी तरफ से नुमाइंदगी करते हुए जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ने फरमाया, मौला अगर 70 मरतबा मारे गए और फिर ज़िंदा किए गए तो हम आपका साथ छोड़ कर नहीं जाएंगे। उस वक्त इमाम हुसैन ने फरमाया था, इन्नी ला अरा असहाबन का सहाबी। जैसे असहाब अल्लाह ने मुझे अता किए हैं, मैंने किसी के असहाब ऐसे नहीं देखे। सब अपने अपने खैमों की तरफ गए तो कोने में हज़रत कासिम खड़े नजर आए। तो इमाम ने फरमाया, कासिम तुम यहीं हो? क्या चचा जान, मैं सुन रहा था आप असहाब की शहादतों का जिक्र कर रहे थे कि ये सब कल करबला में शहीद हो जाएंगे। तो फरमान लगे, चचा जान मेरा नाम भी है, शहीदों में मेरा नाम भी है। तो इमाम ने फरमाया, कासिम तुम तो बहुत बड़े हो, तुम्हारा छोटा भाई अली असगर भी मार दिया जाएगा। तो एक मर्तबा गैरत हाशमी जोश में आई, अंगड़ाई ली तो कमर का पटका खुल गया। आवाज देकर कहा, हल यसलूना इलल खयाम, क्या ये अशकिया खैमे में घुसाएंगे? इसलिए कि मेरा भाई तो झूले में है, खैमे में है। इमाम ने फरमाया, नहीं कासिम, उसे मैं अपनी गोद में ले जाऊंगा। अजरुकुम अल्लाह। आमादा हो रहे हैं रोने के लिए। किस शहीद का तस्करा करूं? हर एक ने जवामर्दी के साथ, बहादुरी के साथ, अपने नजरिए पर, अपने अकीदे पर कायम रहते हुए अपने मौला की नुसरत में अपनी जान दे दी। मैं हजरत कासिम के टुकड़े टुकड़े बदन को याद करूं या हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं को? कोई सवाल तो करे दिले हुसैन से, कोई पूछे तो सही कल्बे इमाम हुसैन से कि क्या गुजरी है सैयदो शोहदा पर। कमर पकड़ पकड़ के चल रहे थे और आवाज देते जाते थे, अब अब्बास तुम्हारे जाने से मेरी कमर टूट गई, मेरे हौसले खत्म हो गए। अजीब मंजर था जब इमाम हुसैन को हजरत अब्बास ने आवाज दी थी तो आधे रास्ते जाते थे और फिर वापस आ जाते थे, फिर पलट के आधे रास्ते तक जाते थे, फिर वापस आ जाते थे।
ये हो ये रहा था कि जब आधे रास्ते तक जाते थे तो ख्याल आता था अब बीबियों पे हमला होगा, इसलिए कि उनके पर्दे का मुहाफिज मारा गया। और फिर वापस आ जाते थे तो ख्याल आता था मेरा अब्बास मुझे बुला रहा है। अल्लाह ने गुर्बत हुसैन, तेज रफ्तार दौड़ता हुआ घोड़ा रुक गया। इमाम ने राहवार से पूछा, ऐ ज़ुलजना तू आगे क्यों नहीं बढ़ा? तो उसने एक जानिब इशारे करना शुरू किए। इमाम ने जब उस जानिब देखा तो अब्बास का कटा हुआ बाजू तड़प रहा था। इमाम घोड़े से उतरे, मुस्तनद मसाए पढ़ रहा हूं, बुजुर्गों ने जो जुमले लिखे। इमाम घोड़े से उतरे, हजरत अब्बास का बाजू उठाया, फिर आगे बढ़े, फिर घोड़ा रुक गया, फिर उसने एक जानिब इशारा किया। अब जो देखा तो दूसरा बाजू नजर आया। अब मैं आप रोने वालों से, आप अज़ादारों से सवाल करूं कि क्या सोच रहे होंगे इमाम हुसैन, मेरे भाई के दोनों बाजू काट दिए। और कोई उस मां से भी तो पूछे जो मदीने में बैठी बार बार पुकार रही है, कोई बताए मेरा अब्बास कैसे मारा गया। रोजाना जन्नतुल बकी जाती हैं, अपनी अंगुश्ते शहादत से 4 कब्रों के निशान बनाती हैं, चारों बच्चों के नाम लिख कर कहती है मुझे उम्मुल बनीन मत कहा करो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये गिरिए की आवाजें मुनक़ता ना होने पाए। आज 9 मुहर्रम है। इस अज़ा खाने में, इस मजलिस में, इस फर्श अज़ा पर आज के दिन उसका मातम किया जाता है जिसको रुखसत करते हुए हुसैन रो रहे थे। किसी मुजाहिद को इमाम हुसैन ने नहीं फरमाया कि जाओ जाके खैमे में बीबियों से इजाजत लेकर आओ। जो भी आया इमाम से इजाजत लेने, इमाम ने उसे आमादा किया, उसे इजाजत दी और मैदान करबला में रवाना कर दिया। मगर एक ऐसा जवान भी आया, फरमाया जाओ अली अकबर मां से इजाजत लो, जाओ अली अकबर फूफी ज़ैनब से तो पूछो, जाओ सकीना इंतजार कर रही है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मारो अपने सीने पे हाथ मारो, अपने चेहरे पे हाथ मारो। कोई नहीं रोक रहा तुम्हें। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बैठ जाओ मेरे अजीज, बैठ जाओ। मुझे अंदाजा है हर एक से ये जुमले बर्दाश्त नहीं होते। मेरे लिए दुआ करो कि मैं बयान कर पाऊं। मैं भी तो आपकी तरह आज़ादार हूं। आए हैं हजरत अली अकबर खैमों के दरमियान। पहला इम्तियाज जनाब अली अकबर की शहादत में यह है कि किसी शहीद को इमाम हुसैन ने खैमों की तरफ नहीं भेजा, हजरत अली अकबर को भेजा। जाओ अली अकबर इजाजत लेकर आओ। खैमों के दरमियान आके खड़े हो और सलाम किया। अस्सलामु अलैकुन्ना या ज़ैनब, या जारियत फिज़ा, या सकीना, या उम्म रबाब, या उम्म लैला, हाज़ा सलाम सलामुल आखिर। ये मेरा आखिरी सलाम है। जब आवाज आई ना ये मेरा आखिरी सलाम है, हर खैमे से रोने की आवाज बुलंद हुई। हर खैमे से बीबियां बाहर आईं और एक खैमे में अली अकबर को ले गईं। अजीब मंजर लिखा है, कोई शाने पे सर रखे खड़ी है, कोई बाजू थामे खड़ी है, कोई पेशानी का बोसा दे रही है। अज़ादारों, अल्लाह मज़ीशान दर्जवादी अल्लाह उनकी कब्र में उन्हें राहतें अता फरमाए। वो फरमाते हैं एक बीबी है जो दामन नहीं छोड़ रही है। वो कहते हैं यकीनन ये कोई छोटी बीबी है,
जो बार बार कह रही है भैया इरहम गुरबतना, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरे इस दोस्त से कहो ये अपने सीने पे हाथ मारे। तुम इसके दोस्त हो ना, इसको कहो अपने सीने पे हाथ मारे, अपने सर पे हाथ मारे। इसकी कैफियत अज़ादारी की हमें हुक्म यह है कि जब ये कैफियत होने लगे तो याद करो उस मरहले को जिनके सामने मंजर गुजर रहे थे, उन्हें रोने नहीं दिया। हजरत अली अकबर ऐसे खेमे से बाहर आए जैसे जवान की मैयत उठ रही हो। बार बार खेमा का पर्दा गिरता था, फिर पर्दा उठता था। आके बाबा के सामने खड़े हो गए। बाबा मुझे जाने की इजाजत है। सर से लेकर पैर तक खूब आराम से मौला हुसैन ने देखा और फरमाया काश तुम्हारे तुम जैसा जवान बेटा होता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हक है अपनी आवाजों को आजाद करें। जिसके मजहब में रोना जायज है वो तकल्लुफ ना करें। 9 मुहर्रम है, तासुआ है। अपने हाथ से अपने बच्चे को सजाया, अमामा बांधा, तलवार हिमायल की और अली अकबर के घोड़े उकाब को अली अकबर के सामने किया। मेरे लाल बैठ जाओ उसके ऊपर। और फिर हजरत अली अकबर जब रवाना हुए तो हजरत अली अकबर के कान में आवाज आई जैसे कोई पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हजरत ने मुड़ के देखा तो क्या देखा? इमाम हुसैन दौड़ते हुए आ रहे और आवाज देते जा रहे हैं महलन महला या बुनैया, ऐ मेरे लाल आहिस्ता आहिस्ता जाओ। हजरत अली अकबर उतर आए। बाबा मुझे तो आपने रुख्सत दे दी थी, क्या एक मर्तबा और गले लगाने दो। मेरी ये बातें उन्हें समझ में नहीं आएंगी जिनका दिल सख्त है। मक्तल के ये जुमले उन्हें समझ में नहीं आएंगे कि जिनका दिल सख्त है। लेकिन जो इंसान कामिल होता है, इंसान अकमल होता है, उसका इतना ही दिल नरम होता है। नबी का कमसिन बेटा हजरत इब्राहिम की रहलत हुई तो सरकार के आंसू रुक नहीं रहे थे। नबी की एक ज़ौजा ने कहा या रसूलल्लाह ये तो कमसिन है, बच्चा है। फरमाया मुझे नहीं मालूम, मुझे रोना आ रहा है। ये मेरा गिरिया गिरिया रहमत है। हजरत हमजा तो अच्छी उम्र के थे ना, उनके सीने में नेजा मारा था। नबी मुकर्रम जब हजरत हमजा को याद करते थे रोते थे। मेरा सवाल है उम्मतियों से कि जो हजरत हमजा जो मुस्लिम थे, मर्द थे, बड़े थे, सिन्नो साल में ज्यादा थे, उनकी याद में जो नबी रोते हो, कोई हमें बताए कि हुसैन पे क्या गुजरी। अली अकबर रवाना हुए, मैदान करबला में अपना जिहाद पेश किया। न जाने क्या ख्याल आया मेरे मौला को। जनाब फिजा को बुलाकर कहा अम्मा अली अकबर की मां से कहो दुआ करे एक मर्तबा और मैं अपना बच्चा देख लूं। दुआ करो अली अकबर वापस आ जाए। बीबी उम्मे लैला खैमे में गई, सर पे कुरान रखा, अल्लाह से बात की, या अल्लाह तू तो वो है ना जिसने याकूब से यूसुफ मिलाया, मेरा यूसुफ मुझे एक और दफा दिखा दे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कि एक मर्तबा तकबीर की आवाज आई। जनाबे उम्मे लैला ने दरे खैमा पे जाके देखा तो क्या देखा? अली अकबर बाबा से मिल रहे हैं। कुछ देर के लिए वापस आए, एक ख्याल आया है तो उसको लेकर वापस आए, और ख्याल यह है बाबा चंद घूंट पानी के मिल जाते हैं तो मैं इस दुश्मन को बताता कि मैं किसका पोता हूं। अजरुकुम अल्लाह। थके नहीं अज़ादारो, जो जहां बैठा है आपका ये रोता हुआ चेहरा इमाम हुसैन देख रहे हैं, जनाबे ज़हरा देख रही हैं। खवातीन को एक जुमला कहूंगा, किसी को कोहनी मत मार देना, किसी को धक्का ना लग जाए। जनाबे ज़हरा आई हुई हैं और अपने साथ एक 4 साला पोती को भी लाई हुई, और वो जब आपको ऐसे रोते हुए देखती हैं
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इसे रोको, इसे संभालो। बाबा चंद घूंट पानी के मिल जाते तो मैं बताता किसका पोता हूं, मैं बताता मुझे किस अब्बास ने सिखाया है कि जंग कैसे लड़ी जाती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब मां दरे खैमा पर खड़ी देख रही है और बेटा कौन कौन बेटा जिसने 3 साल की उम्र में, कौन अली अकबर, जिन्होंने 3 साल की उम्र में, हजरत अली अकबर की उम्र 3 साल की थी। इमाम हुसैन मस्जिद में मुसल्ले पे बैठे हुए थे कि बराबर में आके बाबा के बैठ गए और बाबा से कहने लगे बाबा मुझे अंगूर चाहिए। जी, अहले बैत की सीरत लिखने वालों ने लिखा है कि वो अंगूरों का मौसम नहीं था। हजरत अली अकबर ने फरमाया बाबा मुझे अंगूर चाहिए। सुनेंगे इमाम हुसैन ने, बस बेटा तुम रहने दो, तुम रहने दो। हजरत इमाम हुसैन ने एक मर्तबा सुतून मस्जिद को हाथ मारा। क्या कहा हजरत अली अकबर ने, बाबा मुझे अंगूर चाहिए। इमाम हुसैन ने सुतून मस्जिद को हाथ मारा, हाथ मारना था, एक खोशा वहां से गिरा और अली अकबर को बढ़ा के फरमाया अली अकबर तुम बाबा से कुछ मांगो और तुम्हारा बाबा तुम्हें न दे। ए मेरे लाल ये कैसे हो सकता है? अब कोई पूछे हुसैन से, जवान अली अकबर पानी मांग रहे, मां दरे खैमा पे खड़ी देख रही है। शायर ने इसे 4 मिसरों में नज्म किया है। शायर कहता है शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा, शिद्दत, मां दरे खैमा पर देख रही है, बेटा बाबा से पानी मांग रहा है, मां दरे खैमा से बच्चे की हालत देख रही है कि शायर कहता है शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और मां ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साकी कौसर की बहू, कितनी मजबूर थी साकी कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर दे। अली अकबर जाओ, तुम्हारे नाना तुम्हें सैराब करेंगे। आए हैं हजरत अली अकबर, मुझसे शहादत नहीं पढ़ी जाएगी, मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी, मुझे माफ कर दे। ये रोने वाला मजमा, ये पुरसान देने वाला मजमा, साल भर इस मजलिस का इंतजार होता है। हम नश्तर पार्क जाएंगे, वहां अली अकबर का मातम करेंगे। 9 मुहर्रम को अली अकबर के मज़ाहिब, पहुंचे अली अकबर। मैदान करबला में बड़े बड़े 80 पहलवानों को फिन्नार किया है इस प्यासे जवान ने। और जब एक मर्तबा सीने पे बर्छी लगी, कुछ देर तक उसे निकालते रहे, बर्छी का फल टूटा, घोड़े से जमीन की तरफ आए, आवाज दी बाबा सलाम आगे या हुसैन।